हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मदीना हुजूर गए मक्का से, तो जो पहली तकरीर मेरे रसूल ने मदीने में किया था वो तकरीर यही थी। फरमाया था इफ़शाउ सलाम बैनकुम, ऐ लोगो तुम आपस में मिला करो तो सलाम किया करो, सलाम फैलाओ। लेकिन अब हम सलाम किया तो कुछ लोग जवाब दें, बाकी बैठे रह गए। कोई सलाम करे तो कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, ऐ ईमान वालो जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे, फ़हय्यू बिअहसन मिन्हा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो। वो धीरे से करे तो ज़ोर से बोलो जी। वो अस्सलामु अलैकुम कहे तो आगे रहमतुल्लाह मिलाई दो। अगर रहमतुल्लाह कह दे वो तो तुम आगे बरकातहू मिलाई दो। सलाम का जवाब अच्छा दो जी, मुस्कुरा के दो, ताकि सलाम करने वाला जाने कि मेरे सलाम से ये खुश हुआ। सलाम का माना क्या है? अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब है कि तुम सलामत रहो जी। दुआ है, सलाम एक दुआ है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिले तो अस्सलामु अलैकुम कहे, दिल में नियत ये रखे कि तुम सलामत रहो जी, और जवाब देने वाला भी यही कहे। लेकिन और लोगों में सलाम का तरीका मिली है तो अंग्रेज़ी बौखलाहट सवार रही तो कहें गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग मतलब क्या होता है? तुम्हारी सुबह अच्छी हो, सुबह अच्छी हो, रात भर जुतियाए जाओ, दिन भर मारे जाओ, सुबह सिर्फ अच्छी हो। ये कौन सी दुआ है? बहुत मिली है तो कहे हैं गुड नाइट, तो गुड नाइट मतलब है तुम्हारी रात अच्छी हो, दिन। लेकिन ऐ मुसलमानों, अपने पैगंबर पर कुर्बान जाओ। हमारे पैगंबर ने जो हमको सलाम का तरीका बताया वो ये बताया, अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, सलामत रहो तुम। लेकिन अफसोस है कि ये दुआ हम दूसरों को तो देते हैं। दूसरों से मिलेंगे, मौलाना से, पीर से, नेता से, प्रधान से, तो कहीं अस्सलामु अलैकुम। अपने अब्बा से नहीं कहेंगे जो तुम्हारे दुआ के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। उनका एहसान तुम पर बहुत है। बाप से कहो अस्सलामु अलैकुम कि अब्बा तुम सलामत रहो। माँ से कहो अस्सलामु अलैकुम, अम्मा तुम सलामत रहो। भाइयों से कहो, बीवी से कहो, तुम्हारे इस दुआ के घर वाले ज़्यादा मुहताज। घर में सलाम करो, सलाम से मोहब्बत पैदा होती है। लेकिन आज अफसोस है कि घर में आदमी सलाम नहीं करता। अगर घरे करीब ले तो घर वाले मुस्कियात हैं, कहते मुल्ला हो गो। ये हम लोगों में माशरा हमारा गलत हो गया। एक मजमे में एक मौलाना साहब ने तकरीर किया, हुजूर की हदीस सुनाई। ऐसे नहीं, हदीस पाक में हुजूर फरमाते लन तदखुलुल जन्ना, ऐ लोगो हरगिज हरगिज तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, हत्ता तुमिनु, यहाँ तक कि तुम ईमान वाले हो जाओ जी। बगैर ईमान के जन्नत नहीं है। फिर आगे फरमाया वलन तुमिनु हत्ता तहब्बु, हरगिज़ तुम ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक के आपस में मोहब्बत न करो। जब तक मोहब्बत नहीं पैदा होगी आपस में, ईमान मुकम्मल नहीं होगा। फिर सरकार ने फरमाया
अवला अदुल्लुकुम अला शै, ए मेरे सहाबा क्या मैं ऐसी चीज़ तुमको न बता दूं, इदा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम, कि जब तुम लोग उस काम को करोगे तो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाएगी। बता दूं, सरकार कहते हैं। कालो बला, सहाबा ने फरमाया हाँ अल्लाह के रसूल बता दो। देखो ये लड़कन के यहाँ आगे बैठा है दीन है, ए चुप रहो बेटा, चुप रहो, चुपचाप बैठ जाओ। तो सरकार ने फरमाया इफ्शउ सलाम बैनकुम, ऐ सहाबा तुम सलाम किया करो तो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत बढ़ जाएगी, दिल की नफरत चली जाएगी। मौलाना साहब ने कहा सलाम करो, सलाम से मोहब्बत पैदा होती है। जलसे में बहुत आदमी रहा, एक आदमी सुनिस तो सोचे सरे ये तो मौलाना आज बढ़िया नुस्खा बताए दी कि सलाम से मोहब्बत पैदा होते। हमरे बीवी से हमार बनत नहीं है, तो आज से बीवी से सलाम करवे ताकि हमरे के बीच में मोहब्बत पैदा हो। बस जलसा से उठ के गवा बेचारा 12-1 बजे रात के रहे घरे गवा, दरवाज़ा खोलिस। उसके बाद मुहारम ठाड़ सोचे कभू सलाम की हिस्स नहीं रहे तो शर्मा खड़ा कैसे करी। एक दफ़ा हिम्मत के हिस्स के आस तक फिर चुप ही गो, शर्माए हुए। थोड़ी देर बाद फिर हिम्मत के तो आस्तीन वास्तीन समेटिस के साथ सलाम करब जरूर, चाहे जो हो। मालूम होता लड़ाई जात है। अब आस्तीन वास्तीन समेट के घर में गुस्सा कहा था अस्सलाम वालेकुम, तो के बीवी कहा थे तोर सब मजाक निक लागत है, लेकिन यूँ मजाक तोर हमका नहीं निकला। बताओ, अति मेहनत के बाद सलामों के पैस तो मेहरुआ का मजाक में ले लिए। कहते तोर सब मजाक निक लागत है, लेकिन यूँ नहीं निक लागत है हमका। बताओ, आज घरों में इतनी बड़ी जाहिलियत हो गई। ए लोगों, सलाम का रवाज घरों में फैलाओ, सलाम करो। मदीने में मेरे पैगंबर ने सबसे पहले यही पैगाम दिया था, सलाम करो, जवाब अच्छा दो। दूसरे नंबर पर सरकार ने जो तबलीग की थी वो फरमाया था वतइमुत ताम, और लोगों को खाना खिलाओ। कोई भी वक्त आ जाए अल्लाह तौफीक दे तो लोगों को खाना खिलाओ। ये खाना खिलाने वाली नेकी बहुत बड़ी है, खाना खिलाओ। खुशनसीब है हमारे प्रधान के भाई, किसके बच्चे का अकीका था? 11वीं, हमारे जलालुद्दीन भाई प्रधान जी के भाई हैं माशाअल्लाह। और आप लोगों के तादाद से लगा कि इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में है, वरना अकेले जब कोई मिलाद करावत है तो कोई जात वात नहीं है, बहुत कम लोग जाते हैं। लेकिन आज मैंने पिंडाल देखा, सोचा था भरेगा कि नहीं भरेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रधान जी और उनके भाई जलालुद्दीन, इनका कारनामा आपकी हाजिरी से लग रहा है कि आप लोग इनसे खुश रहते। ये बहुत बड़ी बात है कि जो लोगों के दिलों में समा जाए वही इंसान है, समझो। तो खाना खिलाओ। 11वीं ये बरकत का जरिया है, लेकिन कुछ लोग हैं बैलहा, वो कहाते हैं शिर्क है। साल भर हलवा बनाए खा कोई बात नहीं, और सुबरात में हलवा बनाए फातिहा कह लो तो कहाते हैं शिर्क है। सब दिन बिरयानी बना कोई बात नहीं, और 11वीं के नाम पर बिरयानी नहीं बना लो तो कहते हैं तो शिर्क है, और खाए दे दो तो नट्टी तक जकड़ ले। एक ऐसे रहा है 11वीं शिर्क शिर्क, और पड़ोस में सुन्नी था, उसने 11वीं किया, उसको बुलाया तो खाया खूब, और जब खा के घर गया तो पेट फूला। अब करवट इधर से उधर बदले, परेशान। बीवी गई बेचारी हाजमूला लेके आई, जब हाजमूला दिया तो डांटा, कहा अरे नालायक, अगर इतनी जगह होती तो और नहीं खा लेता? हाँ, दवा खाने की जगह कहाँ है?
खाते खूब हैं और शिर्क शिर्क करते हैं। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता कुलो मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, ऐ मेरे बंदो उस चीज़ को खाओ जिस पर खुदा का नाम जिक्र किया जाए। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर मोमिन हो तुम, कुरान कहता है अगर मोमिन हो तो उसको खाओ जिस पर खुदा का नाम लिया जाए। साल भर हलवा बनता है, कोई फातिहा नहीं, लेकिन शब बारात में बनता है तो उस पर अल्लाह का जिक्र होता है। वो हलवा तो नूरुन अला नूर हो गया है। साल भर बिरयानी आदमी बनाता है, फातिहा नहीं, लेकिन जब गौसे पाक के 11वीं में बिरयानी बनाता है तो कुरान पढ़ता, दरूद पढ़ता, इसाले सवाब करता, तो उस बिरयानी पर तो खुदा का नाम जिक्र किया गया। और कुरान कहता है कुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, उसको खाओ जिस पर खुदा का नाम लिया जाए। तो खुश नसीब है हमारे जलालुद्दीन जिन्होंने 11वीं किया, गौसे पाक की मोहब्बत को जाहिर किया। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। तो ऐ लोगों, खाना खिलाना बहुत सवाब का काम है। खाना खिलाओ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भूखे को खाना खिलाना बहुत सवाब का काम है। हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि देखो इंसानियत इसके अंदर है कि नहीं। ये इंसान है। ये चंद दिन पहले मैं महिपुरवा गया, सर्वोदय इंटर कॉलेज के उस्ताद हाजी अब्दुल रशीद खां मिले। तो उन्होंने कहा मौलाना साहब सब कुछ है लेकिन इंसानियत नहीं रह गई, यानी भाईचारगी नहीं रह गई। आज देखा जा रहा है कितनी मुसीबत हम लोगों पे टूट रही है। हम लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, घर उजाड़े जा रहे हैं, बिल्डोजर चलाया जा रहा है, अस्पतालें तोड़ी जा रही हैं, और इसके बावजूद आज का मुसलमान रेंडी का नाच नचाता है। बताओ कितने अफसोस की बात है। तुम्हारे भाइयों पे ये मुसीबत गुजरे और तुम रेंडी का नाच नचाओ, शादी ब्याह में डीजे नचाओ। इंसानियत कहाँ चली गई है? तुम्हारे भाई मारे जा रहे हैं, तुम नाच नचा रहे हो, डीजे कर रहे हो। अगर कोई इमाम खड़ा हो जाए, कहे कि जिसके निकाह में नाच होगा, डीजे आएगा, उसमें हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, तो बहुत दज्जाल मौलवी टहरत है, दूसरे गांव चले आवत हैं पढ़ावे, कहते हूँ न पढ़िए हम पढ़ाए देवे। अरे जब इमाम ये पाबंदी लगाए तो ये लोगों उस इमाम का साथ दो, और अगर दूसरे जगह का मौलवी आए तो उसको डंडा मार कर भगाओ। मौलवी नहीं, वो शैतान है। अगर ईमान वाला होता तो एक मोमिन का साथ देता अच्छाई मामले में। डीजे नाच रहा है, दूल्हा जा रहा है तो सामने डांस कर रहे हैं नौजवान। ऐसे नौजवान डांस करत हैं जिनके मुंह देखे नीक नहीं लागत है, पेट अलग जाते, चूतर अलग कूदत है, मार वही मस्त है। अरे उनके मेहरुआ ठाड़ होके देखी कहिए हमरे गुडुआ कब्बा तो 5 हाथ ऊपरे उलरत हैं। देखो सबसे ऊपर उलरत है हमार मर्दवा। बताओ ये कितनी बड़ी बेहयाई है यार। हा? निकाह इबादत है और इबादत में ये खुराफात। ऐ लोगों, इंसानियत कहाँ चली गई? अल्लाह के बंदों पे रहम करो। हदीस पाक में हुजूर फरमाते ला यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं करेगा। किस पर? मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा। इंसान का लफ्ज मेरे नबी ने फरमाया, इंसान हिंदू भी है मुस्लिम भी है, चाहे कोई हिंदू चाहे मुसलमान हो, लेकिन है तो इंसान। उस पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। तो खाना खिलाओ, ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। 3 चीजें मेरे नबी ने बताई थी। नंबर 1 पर सलाम करना, दूसरे नंबर पर भूखों को खाना खिलाना, और तीसरे नंबर पर फरमाया था
वसल्लु फिल लैल, और रात में नमाज पढ़ो। कब? वन्नासु नियामो, दरहाल कि लोग सो रहे हो, लोग सो रहे हो तब नमाज पढ़ो। वो कौन सी नमाज है? नमाज तहज्जुद है कि सो जाए तब पढ़ो, ताकि उस नमाज में दिखावा का ख्याल दिल में ना आए कि कोई हमका देख ले तो नमाजी समझे। वो नमाज दिखावे से पाक होती है। लेकिन आज अफसोस है कि अगर हम में किसी को अल्लाह तौफीक भी देता है तहज्जुद पढ़ने का, तो का छुपावत नहीं हो का प्रचार करत है। रात में पढ़ी तो के दिन में कोई के पास बैठी 2-4 आदमी में तो झूठे के ऊँघा गिरी ऐसे ऐसे। तो लोग पूछे कहा बात हो, बैठो काहे ऊँघा? तो अरे 2 बजे रात के उठ पड़ी थे, तहज्जुद पढ़ी थे, तो के पारा पढ़ी थे। यानी कोई सूरत से उके ऐलान हो चाहिए जरूर। ऐ लोगों नेकियां करो, ऐसा छुपाओ नेकियों को जैसे कि आदमी दौलत कमा के छुपाता है। तहज्जुद पढ़ो, मेरे नबी ने फरमाया था। इसीलिए नानपारा हजरत मुफ्ती रज्जब अली अलैहि रहमा के पास गोंडा के मुफ्ती अमानुर रब आए तो हजरत ने चाय वाय पिलाया, हम लोग मौजूद थे। बाद में हजरत मुफ्ती रज्जब अली अलैहि रहमा नानपारवी पूछते हैं कि मौलाना कभी चोरी भी करते हो रात में? जब कहा मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो, तो हम लोग चौंकन वद्दे मौलाना से पूछा था रात में कभी चोरी भी करते हो? मौलाना साहब ने थोड़ी देर बाद कहा हाँ हुजूर कभी कभी। तो हम लोग और नहीं समझ पाए कि इतने बड़े मौलाना हो गए थे कि कभी कभी चोरी करते थे रात में। हम लोग समझ नहीं पाए, पढ़ते थे। बाद में जब वहाँ से उठे तो हम लोगों ने मुफ्ती अमानुर रब साहब से पूछा कि हम लोग समझ नहीं पाए, हजरत आपसे पूछते हैं कि मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो? आपने कहा कभी कभार, क्या मतलब? तब मुफ्ती अमानुर रब साहब ने फरमाया कि हजरत ने पूछा था कि मौलाना कभी रात में तहज्जुद भी पढ़ते हो? तो मैंने कहा था कभी कभार। सुभान अल्लाह। पता चला तहज्जुद की नमाज मुसलमान छुप के पढ़ता है ताकि अल्लाह जाने या मैं जानूं। सुभान अल्लाह। तो खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब का काम है। अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों को खिलाते रहो। रसूलुल्लाह के घर वालों ने तो भूखा रह के दूसरों को खिलाया। सुभान अल्लाह। हजरत हसन हुसैन बीमार हो गए। जब बीमार हो गए तो हजरत फातिमा जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मिन्नत मानी कि अल्लाह मेरे हसन हुसैन को शिफा दे दे तो मैं 3 रोजे रखूंगी। सुभान अल्लाह। 3 रोजे रखूंगी। अब आजकल मेहरवे कौन मिन्नत मनी है, कहें अल्लाह हमरे लिखवा ठिकाए दो तो हम अजमेर में चादर चढ़ेबे। अब बताओ तुम तो मान ली हो अजमेर चादर चढ़ावे, अब अजमेर चादर चढ़ावे में पत्ती लागत लागी बताओ। सोच समझ के मिन्नत माननी चाहिए। फातिमा ज़हरा ने कहा या अल्लाह हसन हुसैन को शिफा दे दे तो मैं 3 रोजे रखूंगी। अल्लाह ताला ने शिफा दे दिया। तो हजरत अली भी रोज़ा रहे, हजरत फातिमा ज़हरा भी रोज़ा रही, और उनके घर में एक नौकरानी थी फिजा, वो भी रोज़ादार हो गई। गरीबी बड़ी थी हजरत अली के घर में, बगैर शहरी के रोजा रख लिया, पानी पिया रोजा रख लिया, था ही नहीं घर में कुछ। दिन में हजरत अली शेर खुदा थोड़ा सा आटा लेके आए। हजरत फातिमा ज़हरा ने 1 रोटी बनाई, बहुत थोड़ा आटा था, 1 रोटी बन के तैयार हुई। अफ्तारी के लिए बैठे। आज तो हम लोगों की अफ्तारी में कितने फल फ्लूट होते हैं, मिठाइयाँ, खजूर, मेवे, लेकिन हजरत अली के घर में अफ्तारी में क्या चीज थी? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान डाल लो भैया, फिर सामने से हट जाओ तो थोड़ा अच्छा लगे।
दूसरा दिन जब पहला रोज़ा रखा, रोज़ा के बाद रोज़ा के टाइम इफ्तारी के वक्त हज़रत फ़ातिमा ने एक रोटी बनाई तो एक प्याले में पानी रख लिया कि पानी में डिबो डिबो के रोटी से रोज़ा इफ्तार किया जाएगा। इतने में दरवाजे पर एक यतीम आया और यतीम ने आवाज़ दिया, रसूलुल्लाह के घर वालों, मैं यतीम हूँ, भूखा हूँ, मेरी मदद कर दो। तो हज़रत अली शेर खुदा ने वही रोटी इफ्तारी वाली उठा के उस यतीम के हाथ में दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पानी पी के रोज़ा रख लिया। जी। दूसरे दिन फिर थोड़ा सा आटा लाए। शाम को इफ्तारी के वक्त फिर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने रोटी बनाई तो थोड़ा आटा था, एक रोटी बनी। फिर शाम को घर वाले एक प्याले में पानी रखे, एक रोटी थी। इफ्तार के वक्त के दरवाजे पर एक कैदी आया और कैदी ने आवाज़ दिया कि रसूलुल्लाह के घर वालों, मैं कैदी हूँ, मेरी मदद करो, मैं भूखा हूँ। तो हज़रत अली शेर खुदा ने वही रोटी उठा करके उस कैदी को दे दिया और पानी पी के रोज़ा इफ्तार कर लिया। जी। तीसरे दिन फिर जब इफ्तारी का वक्त आया, फिर उतनी ही आटे की रोटी बनाई और जब खाने को बैठे तो दरवाजे पर एक गरीब आदमी आया, मिस्कीन, और कहा, है रसूलुल्लाह के घर वालों, मैं मिस्कीन हूँ, मेरी मदद कर दो, मैं भूखा हूँ। तो तीसरे दिन फिर हज़रत अली शेर खुदा ने वो इफ्तारी वाली रोटी उठाकर मिस्कीन को दे दिया, पानी पी के रोज़ा इफ्तार कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान की आयत लेकर बारगाह नबी में हाजिर हुए और मुज़्दा सुनाया, अल्लज़ीना युतइमूना अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। के महबूब, तुम्हारी उम्मत में कुछ ऐसे लोग हैं जो खुदा की मोहब्बत में कभी खाना मिस्कीन को खिला देते, कभी यतीम को खिला देते, कभी कैदी को खिला देते। अल्लाह के नज़दीक उनका बहुत बड़ा अजर है। जी, सुभान अल्लाह। तो पता चला कि गरीबों को खिलाना, यतीमों को खिलाना, कैदियों को खिलाना ये रसूलुल्लाह के घर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, जश्न गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों पे खर्च करो। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने काले हो गए कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। हा? एक आदमी था, रुपया कमा कमा के बटोरा, बहुत पहले की बात है। जब सहीगर रुपया बटूरेगा तो लेके गवा बनिया की दुकान पर, कह भैया ये फुटकुर रख लो, नंबर ही दे दो हमका। तो नंबर ही दे दी। बहुत ज़माना पहले की बात है, 100 के नोट पे तो बहुत खुश। वहाँ से लेके चला, फैलाए फैलाए देखे तो के लावा कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दिए। बहुत मगनमा के 100 के नोट धरा है। सुबह जब है तो काम पर जाए से पहले बक्सा जुटा, बक्सा खोले तके रुपया निकाल के देख ली, तके बांध के तके रख के चला गया। शाम के लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोलिस, फिर रुपया निकाल के देखे, फिर रख दिए। सुबह देखे, शाम देखे, इतना मगन मराहे लागे ऐसे कि बक्सम को न मज़ार बंद किए है, सुबह शाम देखे। हाँ, बहुत मगन माँ। अलग मर्जी के घर मस्जिद के दाहिर रहे। इमाम साहब जुमा में तकरीर करे लागे कि भाइयों, अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। जो नहीं देगा वो माल अज़दहा सांप बन करके कब्र में डसेगा। लिहाजा अपने माल की ज़कात दो। जैसे नमाज फ़र्ज़ है वैसे ज़कात भी फ़र्ज़ है। तो मौली साहब तकरीर करत रहे। औ के घर दारे राज के घर में 100 के नोटवा रहे। औ तो गवा रहा है कमाए। ओके बीवी सुनिस तो कही सरे तो मलबी कहा थे 100 में 2.5 ज़कात ज़रूरी है। जो न दी का अजदहा सांप कब्र में काटी तो ला हम 2.5 रुपया दे, हमारे घर में 100 के नोट है, हमू का काटी।
तो गए बक्सा खोले, सब 100 के नोटवा निकाल के गए मस्जिद में, कह लो मौलवी 2.5 रुपया काट ले। तो मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट लें, 97.5 दीन लेके वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब शाम के जब वो के आदमी लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोलिस तके कपड़वा उठाइस, जब उसका खोलिस तो खन्ने से 98 नीचे गिरी। तो कहे जो खटका कहे हाय लाई माँ 100 के नोट रहा है, फुटकुर कहाँ से आएगा। तो गिनीस उठाए के तो देखिस कि 97.5। तब औरतिया का बोला ऐसे यहाँ रे कसके रे 100 के नोट रखा रहा, 2.5 का हो गे रे। तो कहा तेरे मस्जिद में इमाम साहब तकरीर की ना है कि 40 में 1, 100 में 2.5, जो ज़कात न दी का 10 सांप कबर में काटे तो 2.5 रुपया हम ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पाव रहा, वहाँ तो राय डारे रहा, जले गए आओ मौलवी से। तो कहीं सल्लग नाम पर दे के तो कहीं मांगे जी, कहीं मांग लो ने हम घर छोड़ देवे। तो कहीं रहा चाहे ना रहा लेकिन हम मांगे न जीवे, कि ले आओ रे नहीं हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए दे। तो कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहीं जय थे मरे, कहीं मरी जा। बाहर निकरा गिरा धड़ाम से और हाथ पैर सब ढील कर दी, बड़ा मक्कार रहा है। तो लोग आए उसका देखे भाले, तो उसके हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे और जैसे छोड़े पे भद्द से गिर जाए। लोग जानी नहीं यार सही बात मरीगा हो। तो अब उसके दफनावे की तैयारी होला, नवहन नहाए भी ली, जहर बिल्टे बाहरे बिल्टी जाए। जिंदगी में पहली दफ़ा साबुन लाग रहा है, नहाइस उसके बाद कफन लपेटिन, बहुत ढीठ रहा तनको नहीं डरान। कफन लपेट दिए तो कहे खटियब लेके जनादा चले। जब जनादा के लेके चले तब औरतिया सोचे इसकी हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब भी मर जाई, जहाँ दवाई है तो मर जाइबे करी। औरतिया जानत रहे के मक्कारी, मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। बहुत सी मेहरुओं तो जहाँ नैहर से ससुराल में आई हैं बकाला जिन सवार हो जी, अररा गिरी हैं धुआं से, आँखी काढ़े हैं। अब मौलवी आए फूकत हैं, जिन्नात हो शैतान हो तब तो चला जाए। अस्पतालों में गई बोतल चढ़ी है लेकिन ठीक नहीं होते, जहाँ नैहर पहुँची बटन टन होता है। मियाँ बीवी में कुछ मामला ऐसा। औरतिया कहीं है अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब भी मर जाए, जहाँ कब्र में दबाई हैं। औरतिया भागी, कैसे भाइयों हाथ जोड़ते हो, मेरे आदमी का जनाजा है, आखिरी बार है, ज़रा रख दो, दूर हो जाओ, ज़रा हम कुछ बात कर लिए। तो लोग रख के दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया के काने में कहा था कि उठ पर रे चल, घर का कब्र तैयार है बे, दबाए दे रे उठ। तो कहा थे 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले बे। तो कहा थे भाग जा, बहुत जालिम रहा, नहीं उठा तो औरतिया बेचारी चली गई। जब लोग जनाजा लेके के कब्रस्तान में नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ के जब कब्र में रखें, लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे, तब तक औरतिया के फिर नहीं बर्दाश्त बा, कहे हाय अल्लाह अब मर जाइयो, अब न बची। तो फिर दौड़ी गए भाई अल्लाह वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, ज़रा आखिरी बार हम अपने आदमी से बात कर ली। तो फिर लोग हट गए। जब हटे तो औरतिया कब्र में उतरी, बहुत ढीठ रहा है वहाँ। आजकल के आदमी हो तो चाहे मर जाए, लेकिन औरत कोई कब्र में उतरी जल्दी। कब्र में उतरी, फिर के काने में कहते कि उठ पर देख लकड़ी जोड़ दी है, पे पाड़ दे रे, उठ चल घर का रे। तो कहते वो 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले बे। तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बाहर आई। जब बाहर आई तो लोग पूछे लगे कहा हुआ, कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कहे हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत कही से कि हम मर गए हैं, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाई के कूदा, कहे सारे उठे गिरिन 2.5 रुपया खातिर हम जान दिए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखा जाते रे कम वक्त कहूँ फिर। ऐसे ऐसे नालायक पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। ऐ लोगों, अल्लाह ने दिया है, ये दौलत हाथ की मैल है। आज कोई